हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मोस्ट ट्रेंडिंग गुड्डी कट सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल स्ट्रेट सलवार, गुड्डी कट सलवार बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत ही ईजी एंड सिंपल प्रोसेस से गुड्डी कट सलवार को तैयार करना सिखाया है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप भी इसको बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सलवार को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 मीटर कॉटन की फैब्रिक। अगर आप चाहें तो इस पर सटिन की फैब्रिक, क्रेप फैब्रिक या फिर शिफॉन की फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मीटर फैब्रिक में हमारा बहुत ही अच्छा गुड्डी कट सलवार बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस 2 मीटर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी लेंथ है हमारी 42 इंच, तो हमें तैयार लेंथ चाहिए 40 इंच। और इसकी विड्थ है 4 फोल्ड में, इसकी विड्थ है 22 इंच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने पोंचे का निशान लगाएंगे। तो पोंचे के लिए मैं ले रही हूँ 2 इंच, क्योंकि हम बकरम इस पर 1.5 इंच का ऐड करेंगे और इस पर 1/2 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। तो 2 इंच पर हमें इस तरह से मार्किंग कर देना है और उस पर एक लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ से हम अपना लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 38 इंच, क्योंकि 2 इंच का हमारा इस पर बेल्ट ऐड होगा। 38 इंच और 2 इंच ऊपर को रखेंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच फ्रंट पार्ट के लिए डाउन करेंगे। तो इस तरह से 38 इंच पर हमें मार्क कर देना है और उस पर सीधी लाइन खींच देनी है। तो पूरे पर सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हम अपने लेंगे हिप का 4 पार्ट और उस पर 2 इंच ऐड कर देंगे। तो हिप का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर 12 इंच पर मार्क कर दूंगी। और इधर से हमें 2 इंच अंदर को डाउन करना है इस तरह से, और इस पर इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर इस पर हम आसन की गुलाई दे देंगे, जैसे कि हम नॉर्मल सलवार पर देते हैं। देन फिर पोंचे का निशान लगाएंगे। तो मैं ले रही हूँ 7 इंच और उस पर 1 इंच मार्जिन के लिए। फिर हम आसन और पोंचे के निशान को शेफर की हेल्प से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का शेफर नहीं है तो आप मेज़रमेंट टेप को थोड़ा सा कर्व करते हुए उस पर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। फिर हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए ये जो हमने पोंचे पर 2 इंच का मार्किंग की थी, उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से हमें इसको कट करना है। और आसन की ओर भी हमें कट कर लेना है। तो हमने पोंचे को इसलिए फोल्ड किया था, अगर हम ऐसे इसको कट कर देते तो जब हम इस तरह से फोल्ड कर इस पर स्टिच लगाते तो ये हमारा यहाँ से फैब्रिक थोड़ा कम आ जाता। तो इसलिए हमने फोल्ड किया था। देन फिर ये जो बची हुई फैब्रिक है, इससे हम अपना बेल्ट निकालेंगे। तो चलिए हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों फैब्रिक को इस तरह से उल्टी साइड से मिला लेंगे और इनके दोनों आसन को हमें इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजीली इसको समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हमने आसन को स्टिच लगा दिया है। तो इस तरफ के आसन को भी हमने स्टिच लगा दिया है। फिर हम फ्रंट पार्ट के आसन को 1.5 इंच डाउन करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस पर, तो इसलिए हमें 1.5 इंच इस पर डाउन कर देना है और 1/2 इंच हमारे सिलाई पर दब जाएगा। तो 2 इंच का हमारा मेज़रमेंट आ जाएगा। तो 1.5 इंच को हमें इस तरह से तिरछा कर मार्क कर देना है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट के आसन को इसलिए डाउन करते हैं कि इससे हमारा सलवार का शेप बहुत अच्छा आता है और पीछे से खींचता नहीं है। तो अगर आप अच्छा शेप चाहते हैं तो फ्रंट पार्ट पर 1.5 या 2 इंच का डाउन ज़रूर रखें। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। देन फिर इस पर अपना प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स लगाने के लिए सबसे पहले हम दोनों आसन को मिडिल से इस तरह से मिला लेंगे। तो इसको अच्छे से मिला लेने के बाद में हमें दोनों साइड्स पर एक छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और इन्हीं कट तक हमें प्लेट्स लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कट लगा दिया है। देन फिर आसन से हमें इस तरह 4 इंच का मार्क कर देना है और इस तरफ भी 4 इंच का मार्क कर देना है। देन फिर यहाँ से हम 3 इंच का मार्किंग कर देंगे। तो मैं इस पर 4 मार्किंग कर रही हूँ। तो 3 इंच का हमें 4 मार्किंग कर देनी है। तो दूसरी ओर भी हमें इस तरह से 3 इंच की 4 मार्किंग कर देनी है।
तो फ्रेंड्स अगर आपका मेज़रमेंट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस पर 2.5 या 2 इंच का मार्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4 इंच है इससे कम नहीं करना है। देन फिर इस पर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स हमें इस तरह से लगाना है। तो 4 इंच के ऊपर इस तरह से हमें 3 इंच को, तो इस तरह से 1 प्लेट हो गया। देन फिर इस वाले निशान को हमें इसके ऊपर प्लेट लगा देने हैं। तो ये हमारा 2 प्लेट्स हो गए। देन फिर इस तरह से और एक प्लेट्स लगा देने हैं। तो जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है तो उन्हीं निशान को हमें इस पर प्लेट्स बनाकर अटैच करना है। देन फिर ये जो हमारा कट वाला हिस्सा है उसको भी हमें यहाँ पर इस तरह से मिलाकर प्लेट लगा देने हैं। तो इस तरह से प्लेट्स लगा देने हैं। देन फिर इसको हम पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से हमने 1 साइड पर प्लेट्स लगा दिए हैं। देन फिर अदर साइड पर हम सेम प्रोसेस से प्लेट्स लगाएंगे। तो 4 इंच का हमने जो निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें ये जो 3 इंच का मार्किंग किया था उससे हम प्लेट्स लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपका मेज़रमेंट ज़्यादा है, हिप का मेज़रमेंट ज़्यादा है, तो आप इस पर 2 इंच या 2.5 इंच भी कर सकते हैं, या फिर 2.5 मीटर फैब्रिक या 3 मीटर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 इंच का हमने मार्जिन रखा है उसको कम नहीं करना है, और इसको भी हमें पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। तो फ्रेंड्स प्लेट्स लगाने के बाद हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो चलिए मैं मशीन के ऊपर स्टिच लगाकर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने 4 प्लेट्स को पिन अप किया था, तो उसको हमें इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा देंगे। फिर यहाँ से हम इसको टर्न कर लेंगे और सारे प्लेट्स को अच्छे से मिलाकर इस पर हम 3 इंच का मार्क कर देंगे, और इसी मार्क तक हमें स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच को यहाँ पर हम पक्का कर देंगे, और फिर ये जो 4 इंच का मार्क है हमें यहाँ तक इस प्लेट्स को मिलाकर इस पर और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा देनी है, और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए दूसरी ओर भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों प्लेट्स को लगा दिए हैं। देन फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, प्लेट्स लगाने के बाद हमें इसको मेज़र करना है। तो मेज़र हमारे हिप के मेज़रमेंट से 2 इंच फैब्रिक ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम है तो आप प्लेट्स को छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा 4 इंच का मार्किंग है उसको छोटा नहीं करना है, वो उतना ही आएगा। फिर हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट की विड्थ मैंने ली है 5 इंच, और इसकी लेंथ मैंने ली है सलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसको हमें साइड से स्टिच लगा देनी है पहले, और फिर इसको पूरे पर हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। तो बेल्ट को अटैच करने के बाद इस पर हम अपना बकरम अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट पर हमारा बकरम रहेगा। तो फ्रेंड्स बकरम को हमें अपने वेस्ट के मेज़रमेंट को हाफ कर लेना है। तो हमारा वेस्ट है 34 इंच, तो 34 इंच को हाफ कर लेंगे, आएगा 17 इंच, और 17 इंच पर हम 2 इंच ऐड कर देंगे। तो 19 इंच का हमें बकरम ले लेना है, और इसके साथ हमें बैक पार्ट के लिए इलास्टिक लेना है। तो इलास्टिक हमें अपने वेस्ट के मेज़रमेंट से हाफ कर देना है, तो आएगा हमारा 17 इंच, और 17 इंच से हमें 4 इंच लेस कर देना है, तो आएगा हमारा 13 इंच। तो 13 इंच का हमें इलास्टिक ले लेना है। फिर हमें बकरम को हाफ में फोल्ड कर देना है, और उसके मिडिल पर एक निशान लगा देना है, और फिर अपने सलवार का फ्रंट पार्ट ले लेना है और उसके मिडिल पर इस तरह से निशान लगा देना है आसन से मिलाते हुए। देन फिर हमने जो बकरम के मिडिल पर निशान लगाया था, तो दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए हमें इस पर प्रेस लगा देनी है। तो इस तरह से हमने प्रेस लगा दी है। देन फिर अपने इलास्टिक को बकरम के साथ मिलाते हुए स्टिच लगा देनी है। तो दोनों साइड्स पर हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से स्टिच लगा दी है बकरम और इलास्टिक को। देन फिर यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगाएंगे। तो हाफ इंच फैब्रिक को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। देन फिर पूरे को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बकरम वाला हिस्सा है, तो इसको हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ और आहिस्ता आहिस्ता स्टिच लगानी है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए।
देन फिर यहाँ से हम इलास्टिक वाले हिस्से को स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वाले हिस्से पर ओनली फैब्रिक पर स्टिच लगाएं। ध्यान रखें हमें इलास्टिक पर स्टिच नहीं लगानी है, क्योंकि हमें इसको इस तरह से खींचते हुए स्टिच लगानी है। तो पूरे पर हमें इसी तरह से खींचते हुए स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें इलास्टिक वाले हिस्से पर और एक स्टिच लगा देनी है इसके मिडिल पर, ताकि हमारा इलास्टिक अच्छे से बैठ जाए और इधर उधर ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बकरम पट्टी और इलास्टिक पट्टी को अपने वेस्ट पर अटैच कर दिया है और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। देन फिर इसके पोंचे पर हम बकरम पट्टी अटैच करेंगे। तो 1.5 इंच का बकरम पट्टी मैंने इस तरह से ले लिया है और इस पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए प्रेस लगा देंगे। देन फिर प्रेस लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है और पोंचे को तैयार कर लिया है। तो दूसरे वाले पोंचे को हमें सेम प्रोसेस से तैयार कर लेना है। देन फिर इस पर हम अपना फाइनल स्टिच लगाएंगे। तो सलवार को हमें उल्टी तरफ पलटा लेना है और इसके मिडिल पार्ट पर जो खुला वाला हिस्सा है उस पर हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा गुड्डी कट सलवार बहुत ही ईजी एंड सिंपल प्रोसेस से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसके साथ मैंने 10 पैनल वाली कुर्ती तैयार की है, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और इसका वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर। बाय बाय।